भगवान महावीर स्वामी की भव्य आत्माओं, आज धनतेरस। क्या आज धनतेरस? बैठ जाओ। धनतेरस का मतलब क्या है? धन, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद नहीं। धनतेरस इसका नाम था वास्तव में धनतेरस। आज हमारे भगवान महावीर स्वामी, जिनके माध्यम से हम प्रत्येक भव्य आत्माओं को प्रतिदिन 4-4 बार दिव्य देशना का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना हमारे आप को प्राप्त होना बंद हो गई। भगवान अपने एकत्व विचार के ध्यान में लीन होकर योग निरोध के लिए पावापुर, कहाँ? पावापुर। और पावापुर में भी सरोवर में भगवान पानी में डूबते नहीं हैं। उनके पास ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिन रिद्धियों के माध्यम से वो पानी आदि में डूबते नहीं हैं और सरोवर के अंदर ही वह योग निरोध के लिए बैठ गए। धीरे धीरे करके उनके संपूर्ण जो 108 कर्म, 148 कर्म और मुख्य रूप से 8 कर्म और अंतिम कर्म होता है आयु कर्म। वह आयु कर्म समाप्त होते होते भगवान अमावस्या की रात्रि के अंतिम पहर में, क्या चतुर्दशी की रात्रि और अमावस्या का प्रातःकाल होते होते ही भगवान ने संपूर्ण कर्मों का नाश करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु, ऐसे हमारे भगवान महावीर स्वामी, जिनके लिए हम और आप निरंतर भावना भाते हैं और भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और हमारे आप के लिए ये भगवान महावीर स्वामी का काल है। ये करते करते 2551 वर्ष आने वाला है। 2550 चल रहा है, 51वां आने वाला है। ऐसे ही वर्ष में हम और आप अपने जीवन को पुण्यमय करने का प्रयास करते हैं और भगवान महावीर स्वामी का आज ये शासन काल हमारे आप के लिए प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से ही हमें आज के दिन अंतिम दिव्य देशना प्राप्त हुई थी। ये दिव्य देशना के माध्यम से हमें आज ये परंपरागत 11 अंग और 14 पूरे के रूप में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के हमारे आप के पर अनेकों उपकार हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के उपकारों को हमें स्वीकार करते हुए
अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं कि आज हमें ऐसी परम पावनी काल में भगवान महावीर स्वामी के काल में जन्म प्राप्त करके जैन कुल प्राप्त हुआ और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव आदि हमें मनाने का प्राप्त हो रहा है। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से ही ये दिव्य देशना प्राप्त हुई थी। उस दिव्य देशना ज्ञान के माध्यम से ही हमें आज ये प्राप्त हुआ। हम अपने आप को धन्य मानते हैं और धन्य तेरा से, क्या धन्य तेरा से भगवान करें आपके जीवन में ये धन्य धन्य महाधन्य आपको बनाने में कारण बने। और जब तक आप धन्य नहीं बन रहे हैं, यानी कि जब तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब तक आपके लिए घर गृहस्थी परिवार में रहने के लिए धन वैभव की भी आवश्यकता हुआ करती है। क्योंकि कभी भी धर्म करना होगा, आपको गुरुजनों का विहार कराना हो, माँ जिनवाणी का प्रचार प्रसार करना हो, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति आदि विराजमान करना हो, तो देवसात गुरु के संबंध में कोई भी कार्य करना हो तो बिगड़े धन के वीर भैया निर्मल साहब पवन जी बिगड़ धन के गुजारा नहीं पड़ेगा। तो धर्म कमाने के लिए भी, पुण्य कमाने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता हुआ करती है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि भगवान महावीर स्वामी के पुनीत नाम के माध्यम से उनके ही ये धनतेरस चतुर्दशी एवं दीपावली पर वे मंत्र शास्त्र में वे महामंत्र प्राप्त हुआ है। इस मंत्र की आराधना धनतेरस, 14 और अमावस्या के दिन 40 माला, 42 माला और 43 माला जाप करने का उल्लेख किया हुआ है, विधि बताई गई है। मंत्र आपके लिए मालूम ही है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्षेम ओम घंटा करे महावीर लक्ष्मी पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र की आराधना करें तो आपके जीवन में धन वैभव सुख शांति प्राप्त होगी। और साथ ही साथ वर्तमान समय में आज धनतेरस है, कल 14 मनाएंगे, परसों अमावस्या मनाएंगे। इस प्रकार से हमें अमावस्या के प्रातः काल में ही यहाँ तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में बहुत बड़ा सुंदर सरोवर बना हुआ है। जिस सरोवर में भगवान विराजमान रहेंगे और उसी सरोवर में हम पावावर की कामना करेंगे, भावना करेंगे और वहाँ पर भव्य रूप से 53 किलो का 24 किलो का लड्डू आदि आदि चढ़ाया जाएगा। और वह रथ वह लड्डू कैसे आएंगे? रथों के माध्यम से आएंगे। तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में 31 रथ बिल्कुल सुरक्षित व्यवस्थित है। सारे देश का संपूर्ण सबसे बड़ा धर्म का वैभव अगर कहीं है तो तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में 31 रथ हैं। जो रथ पिछले दिनों में सागर में भी जाकर धर्म की प्रभावना करके वापस आए। अब यहाँ से इंदौर भी वह रथ जाकर धर्म की प्रभावना करने में सहभागी बनेंगे। तो प्यारे बंधु, ये रथ तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में मौजूद हैं। और 1 तारीख को आप भगवान महावीर स्वामी का लड्डू जो चढ़ाएंगे और भगवान महावीर स्वामी भी रथ के माध्यम से समोसे भाई सरोवर की ओर पहुँचेंगे। सरोवर में जाकर विराजमान होकर उनका हम और आप सभी भक्ति भाव से
लड्डू चढ़ाकर अपने जीवन को पुण्यमय करेंगे। ये पावापुर सरोवर में जाकर लड्डू चढ़ाते हैं, उनके लिए जाने का समय चाहिए, आने का समय चाहिए और खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ तीक्षित नीमीगिरी में ना आने का पैसा लगना है, ना जाने का पैसा लगना है और न ही समय व्यर्थ लगना है। आपका लड्डू भी चढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा और आपको अपने घर परिवार में धर्म ज्ञान करने का एवं पूजा पाठ करने का अवसर प्राप्त रहेगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं पावन पवित्र भावों के साथ तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में पहुंचकर ठीक 8:05 पर लड्डू चढ़ाकर परम पावन पुण्य का संचय प्राप्त करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य